मैं भारत के विधान का वफादार रहूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। जय हिंद दोस्तों, आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इंडियन आर्मी की तरफ से एक लेटेस्ट भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरी बात को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन आर्मी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे हम लोग अभी हैं। और जैसे ही दोस्तों हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो भर्ती के संबंध में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रैली भर्ती का नोटिफिकेशन है और इसको जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन खुल जाता है। तो देखते हैं कि दोस्तों ये भर्ती कहाँ पे है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन खुल गया है और इसमें जो भर्ती आ रही है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है, सोल्जर टेक्निकल के लिए है, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एग्जामिनर के है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की है, साथ में सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल की, सोल्जर ट्रेड्समैन की जिसमें 10th पास भी है और 8th पास भी है। पूरी भर्ती की डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी की, तो जिसके लिए आपकी एज 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। हाइट 169 सेंटीमीटर रखी गई है। 77 आपका सीना होना चाहिए और +5 सेंटीमीटर पुल आगे होना चाहिए। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। 45% टोटल मार्क्स होने चाहिए। आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए। और यदि ग्रेडिंग सिस्टम है तो C2 ग्रेड आपका होना चाहिए। सोल्जर टेक्निकल में 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 97 से और 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। 169 हाइट, सीना वही रखा गया है 77 +5। इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस कैटेगरी से होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें कि टोटल आपकी 50% मार्क होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क होने चाहिए। सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन एग्जामिनर की बात करें दोस्तों, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। 17.5 से 23 साल, 169 हाइट, 77 +5 सीना रखा गया है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। बात करें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, तो इसके लिए 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए भी सेम दोस्तों वही है। 1 अक्टूबर 97 से 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। हाइट सेम रखी गई है, चेस्ट सेम रखी गई है। जो एजुकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद मिनिमम 50% टोटल आपके मार्क्स होने चाहिए दोस्तों और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए साइंस से, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में इंग्लिश, जिसमें कि 50% मार्क आपके टोटल होने चाहिए और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। बात करें दोस्तों सोल्जर क्लर्क की या सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल की, तो इसके लिए भी सेम रखा गया है। 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में जन्म होना चाहिए। जिसकी हाइट कम है दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 162 हाइट रखी गई है। सीना सेम रखा गया है। एजुकेशन 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 60% टोटल मार्क होने चाहिए आपके, यानी फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए। मिनिमम 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए और 50% मार्क इंग्लिश एंड मैथ्स या फिर मैथ्स के अलावा अकाउंटिंग नहीं तो बुक कीपिंग, किसी में भी 12th में मैंडेटरी रखा गया है। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें दोस्तों, जिसमें कि 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो सोल्जर ट्रेड्समैन है 10th पास वालों के लिए है। इसके लिए भी सेम वही 97 से 2003 के बीच में आपका जन्म हो जाए। 169 हाइट रखी गई है। सीना यदि आपका कम है 76 +5 यहाँ पे मंगा हुआ है। इसके लिए सिंपली 10th पास होना चाहिए और इसमें कोई एग्रीगेट परसेंटेज नहीं रखा गया है, लेकिन 33% आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें दोस्तों, जो 8th पास है उसके लिए भी सेम है। 17.5 से 23 साल, 169 हाइट रखी गई है। 77 +5 सीना है। 8th पास होना चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट और 33% मार्क प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और दोस्तों बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन वही रखा गया है। जो फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए और जो छूट मिलती है दोस्तों वो आपको मिलेगी, जिसमें कि जो गोरखा है, नेपालीज हैं, इंडियन हैं, उनको छूट मिलेगी। हाइट में 157 उनका हाइट होना चाहिए और 77 चेस्ट होना चाहिए। हिल ट्रिबल्स जो कि फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है, उसके लिए जो 160 हाइट रखी गई है, 77 सीना रखा गया है। हिल ट्रिबल्स फॉर सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए 157 हाइट रखी गई है दोस्तों, 77 सीना रखा गया है। आगे बात करें दोस्तों क्या क्या है जो रिलैक्सेशन मिलता है। एक्सेसमैन होते हैं उनके बच्चों को या सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को जो छूट मिलती है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 की जगह छूट मिलेगा। उसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन जिन्होंने कि इंटरनेशनल खेला है, नेशनल खेला है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लास्ट 2 ईयर में प्राप्त किया है, उनको भी यहाँ पे छूट दी गई। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, 5 kg वेट में। उसके अलावा दोस्तों पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि जो नॉर्मल भर्ती में होता है फिजिकल फिटनेस का 1.6 किलोमीटर रन होता है। 5 मिनट 30 सेकंड में पास कर दोगे तो 60 मार्क मिलेंगे और 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड में यदि पास करते हो आप 1.6 किलोमीटर रन तो आपको 48 मार्क मिलेंगे। बीम के वही मार्क रखे गए हैं जो 10 मारते हो तो 40, 9 के 33, 8 के 27, 7 के 21 और 6 के 16, 9 फीट डिच
ये क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। जिगजैग बैलेंस ये भी क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों मेडिकल टेस्ट जो होता है नॉर्मल वही स्टैंडर्ड बुक्स का रखा गया है जो हर भर्ती में होता है। यदि आप अनफिट पाए जाते हो या कुछ आप में कमी पाई जाती है तो आपको MH, CH या BH में भेजा जाता है और 5 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। आपका रिटर्न एग्जाम होगा। क्या क्या जरूरी है इसके लिए? एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट यदि आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं रिलेशन का तो NC सर्टिफिकेट दोस्तों, ABC जो होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, एक 10 रुपये का जो नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर होता है उसमें लिखा हुआ, और जो कि आपको भरना होता है। सिंगल बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और कितने कितने बोनस आपको मार्क्स मिलते हैं उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि रिलेशन सर्टिफिकेट होल्डर को कितने बोनस मार्क मिलते हैं, NCC वाले को कितने बोनस मार्क मिलते हैं, जिसमें A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बोनस मार्क रखे गए हैं। तो दोस्तों पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और पूरा इसको पढ़ सकते हो। कोविड-19 का टेस्ट जरूर रखा गया दोस्तों। यदि आपको भर्ती में जाना है तो कोविड-19 का आपको टेस्ट करना होगा, और जो कि एक सर्टिफिकेट होगा और 48 आवर से पहले का नहीं होगा। तो दोस्तों बात करें इस भर्ती की तो ये भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21, और ये जो भर्ती आ रही है दोस्तों आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आ रही है। और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो गए दोस्तों 14 नवंबर से शुरू हो गए हैं और 28 दिसंबर तक चलेंगे, जिसमें कि ट्रेड्स का पूरा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस भर्ती के लिए दोस्तों कौन कौन भाग ले सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि इसके लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, मालदा, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनापुर एंड कूच बिहार हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बाद में बताया जाएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोविड-19 की जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए इस भर्ती की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बाद में बताया जाएगा। और एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आएंगे, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 14 नवंबर से 28 दिसंबर 2020 के बीच में। और आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा, जो कि 15 दिन पहले आपके ईमेल आईडी पे आ जाएंगे, और उसमें रैली साइड के बारे में आपको क्लियर बता दी जाएगा। दोस्तों ये भर्ती थी, वेस्ट बंगाल के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। हर एक आर्मी भर्ती, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस भर्ती, साथ में गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।